हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 6 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगवान ने सांगमी को देख लिया था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। मिस्टर जो और मिस कांग के साथ एक्सीडेंट का मामला निपटा के वो तीनों चले जाते हैं। सांगवान दोनों से पूछता है, तुमने सांगमी को देखा? जंगहू ने उसे नहीं देखा था, पर मानही ने देख लिया था। वो भी सोच में पड़ गया था। सांगवान कहता है, मैंने क्लियरली सुना, उसने कहा सेव मी। उसने हेल्प मी नहीं पर सेव मी कहा। फिर वो तीनों उस रास्ते में जाते हैं जहाँ सांगमी की कार गई थी। थोड़ी ही देर में कार के पीछे पहुँच जाते हैं और कार का पीछा करते हैं। सांगमी भी देखती है कि सांगवान उसकी हेल्प करने आ रहा है, लेकिन बीच में एक कार आ जाती है और उसकी टक्कर लगने की वजह से सांगवान गिर जाता है। सांगमी देखती है कि सब सो रहे थे। रेड सिग्नल पे वो कार का दरवाजा खोल देती है और जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसके पापा उसे अंदर खींच लेते हैं और कार का दरवाजा बंद कर देते हैं। गिर जाने की वजह से सांगवान वहाँ लेट पहुँचता है और ये देख नहीं पाता है। फिर भी वो पीछा करता है, पर उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। मिस्टर जो और मिस कांग सांगमी और उसके पापा को एक घर के बाहर छोड़ देते हैं। थोड़े दिन के लिए वो दोनों यहीं रहने वाले थे। उनके जाने के बाद सांगमी घर के अंदर नहीं जाती है। उसके पापा से वो कहती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने जेओनगू को मार डाला, वो मॉम के साथ भी कुछ करेंगे। वो हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर पापा कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतनी ज़िद्दी ना होती, तुमने सब भगवान पे छोड़ दिया होता तो तुम्हारी मॉम ठीक हो जाती। हम देखते हैं कि पापा ने सांगमी को एक रूम में बंद करके रखा था। रूम के बाहर क्रॉस लगा के वो प्रेयर कर रहे थे। सांगवान अपनी मॉम के पास आता है। उनकी हालत वैसी की वैसी ही थी। अपनी मॉम की आंखों को देखकर उसे लगता है कि वो भी सांगमी की तरह उससे हेल्प मांगना चाहती है। वो कहता है, इस बार मैं नहीं भागना चाहता हूँ। डोंगचुल पब में पब के ओनर से मिलता है वहाँ जॉब करने के लिए। उसे पब में जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट डे सांगवान अपने पापा से बातें करता है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। सांगवान समझ गया था कि उसके पापा बहुत सेल्फिश है। उन्हें तो सिर्फ गवर्नर बनना था। गवर्नर बनने के बाद भी ना तो उन्होंने अपनी वाइफ का अच्छे से इलाज करवाया, ना तो डोंगचुल को जेल से बाहर निकलवाया। डोंगचुल जिस पब में जॉब करता है वहाँ एक आदमी आता है। वो पब के ओनर से मिलता है। शायद वो उसका भाई ही था। पब के ओनर ने उस पर खून का गलत इल्ज़ाम लगाया था, इसीलिए वो 9 साल की जेल पूरी करके आज बाहर निकला था। वो उसके भाई के आदमियों के साथ लड़ाई करता है। डोंगचुल ये सब देखता है। असल में ये वही आदमी था जिसने जेल में डोंगचुल के हेयर कट किए थे। दोनों जेल में साथ ही थे। पब के बाहर डोंगचुल उसे मिलता है। वो डोंगचुल से पूछता है, तुम अपने फ्रेंड से मिले? डोंगचुल मना करता है। वो आदमी कहता है, हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी ही है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर डोंगचुल अपनी दादी के मेमोरियल में जाता है। जब वो जेल में था तभी उसकी दादी गुजर गई थी। दादी के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं था, इसलिए वो गिल्टी फील कर रहा था। दादी को याद करके वो बहुत रोता है। सांगमी पापा के साथ आश्रम आई थी। अपनी मॉम को वो मिस्टर जो के साथ देखती हैं। मिस्टर जो कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी मॉम की ज़रा भी चिंता है तो अब तुम कुछ नहीं करोगी। मिस्टर जो ने सांगमी को खुलेआम धमकी दे दी थी। फादर अपनी ऑफिस में से सांगमी को ही देख रहे थे। फिर सांगमी को मिस कांग के साथ वॉलंटियर वर्क करने जाना पड़ता है। दूसरी एक लड़की भी उनके साथ थी। मिस कांग एक यंग लड़के को समझा रही थी कि पैसा, शादी ये सब छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें आश्रम आना चाहिए। सांगवान का किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। वो सांगमी के बारे में ही सोच रहा था। जंगहू उसे कहता है, अब तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो जिनके साथ थी वो लोग भी अच्छे लग रहे थे, तुम उसकी फिक्र मत करो। फिर सांगवान खिड़की में से नीचे देखता है और कहता है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? असल में वो जहाँ थे उस बिल्डिंग के नीचे ही आश्रम का वॉलंटियर वर्क हो रहा था। सांगवान ने सांगमी को देख लिया था। तीनों सब देखते हैं। जंगहू और मानही कहते हैं, सांगमी तो बिल्कुल ठीक लग रही है।
पर सांगवान खुद को रोक नहीं पाता है और नीचे जाने लगता है। ये दोनों भी उसके साथ जाते हैं। मिस कांग तीनों को देख के पहचान लेती है। तीनों सांगमी के पास जा रहे हैं। ये देखकर तो मिस कांग तुरंत सांगमी के पास पहुंच जाती है। सांगवान कहता है, तुम्हें सच में हेल्प की ज़रूरत है? अगर तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये सुनकर मिस कांग सांगमी से कहती है, तुम्हें पता है ना आज मिस्टर जो ने क्या कहा? अपनी मॉम के बारे में वो सोचती है। सांगवान फिर से कहता है, तुम मुझे सब बता सकती हो, इस बार मैं सच में तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन अपनी मॉम को लेकर सांगमी मजबूर थी। वो सांगवान को बोल देती है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मिस कांग सांगमी का हाथ पकड़ के उसे एक टैक्सी में बिठा के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। एक बूढ़ी औरत लेडी पुलिस से बात कर रही थी। उसकी पोती 1 महीने से घर नहीं आई थी, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। डिटेक्टिव ये सब सुनते हैं और बूढ़ी औरत से कहते हैं कि मैं लड़की को ढूंढ लूँगा। शायद इस लड़की और आश्रम के बीच कुछ तो कनेक्शन है ही। सांगवान अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। जंगहू कहता है, हमें सांगमी की ज़िंदगी में बहुत इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। सांगवान सोचता है कि 3 साल पहले उसने सांगमी की हेल्प नहीं की थी और उसके भाई की मौत हो गई। वो सोचता है अगर इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ तो। वो अपने दोस्तों को ये कहता है कि हमें ढूंढना चाहिए, वो कहाँ है। फिर मान ही नूडल्स देखता है और कहता है, उन लोगों ने एक बार तो नूडल्स मंगवाए ही होंगे। फिर तीनों डिलीवरी बॉय से इस बारे में पूछते हैं। डिलीवरी बॉय को तो नहीं पता था, पर उसका साथीदार सांगमी के घर डिलीवरी देने गया था। सांगमी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए डिलीवरी बॉय को वो याद थी। तीनों को सांगमी का एड्रेस मिल जाता है। सांगवान कहता है, हमें एड्रेस तो मिल गया, हम वहाँ कल जाएंगे। जंगहू कहता है, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो अभी के अभी जाने वालों में से हो। पर सांगवान कहता है, हम कल ही मिलेंगे और चला जाता है। डोंगचुल अपने कोवर्कर के साथ पब के बाहर पोस्टर्स बांट रहा था। तभी वहां उस लड़के का ग्रुप आता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। वो सब डोंगचुल को ऐसी जगह काम करते देख चौंक जाते हैं। डोंगचुल को भी बहुत शर्म आ रही थी। उसका कोवर्कर उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। दोनों देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहा था। ये डोंगचुल नहीं देख पाता है। उसका कोवर्कर उसे रोकता भी है, पर वो मानने वालों में से कहाँ था। डोंगचुल एक डंडा लेके वो आदमी जिस कार में लड़की के साथ था उस कार का ग्लास तोड़ देता है। सांगवान ने अपने दोस्तों से तो कह दिया था कि हम वहाँ कल जाएंगे, पर वो अकेला ही वहाँ चला जाता है। सांगमी के घर के बाहर ही वो था, पर जंगहू और मानही भी वहाँ आ जाते हैं। जंगहू कहता है, तुम अकेले ही हीरो बनने चले थे। मानही कहता है, हम एक टीम है तो हम साथ में ही रहेंगे। तीनों दीवार पे से कूद के अंदर आते हैं, पर जंगहू का पैर वहाँ पड़े बर्तन पे आ जाता है और बर्तन की बहुत आवाज़ आती है। तीनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। बर्तन की आवाज़ सुनकर सांगमी के पापा घर से बाहर आते हैं। वो उस तरफ ही जाते हैं जहाँ तीनों लड़के छुपे हुए थे। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।